हेलो एवरीवन। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टीएफ आईडीएफ। टीएफ स्टैंड्स फॉर टर्म फ्रीक्वेंसी एंड आईडीएफ स्टैंड्स फॉर इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी। ये टीएफ आईडीएफ एक न्यूमेरिकल स्टैटिस्टिक है जो बहुत ही कॉमन टेक्निक है और ये डिटरमाइन करती है एक टर्म की रेलेवेंस एक स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट में फ्रॉम द लार्ज कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। ठीक है। TF-IDF is a numerical statistic used in information retrieval and text mining to measure the importance of a term within a document or a collection of documents. यहाँ पर क्या होता है, हमारी जो इम्पोर्टेंस है हर टर्म की या वर्ड की, यू कैन से, वो प्रोपोर्शनली इंक्रीज होती है नंबर ऑफ टाइम्स वो वर्ड अपीयर कितनी बार हुआ है हमारे डॉक्यूमेंट में। ठीक है। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आएगी, जैसे बहुत कॉमनली यूज्ड वर्ड्स हैं जैसे द, शी, ही, ये सब बहुत बार आते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। तो इसके लिए हमें इसको कट डाउन करने के लिए आईडीएफ यूज करते हैं। ठीक है। टीएफ हमारा डिटरमाइन करते हैं फ्रीक्वेंसी, कितनी बार वो नंबर ऑफ टाइम्स द वर्ड हैज अपीयर्ड इन द डॉक्यूमेंट, एंड आईडीएफ डिटरमाइन करता है कि उसकी रेलेवेंस कितनी है, कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो जो हमारा ये टीएफ आईडीएफ है ये स्टॉप वर्ड्स फिल्टरिंग में भी यूज होता है। और स्टॉप वर्ड फिल्टरिंग जो है वो भी मैंने पीछे लास्ट वीडियो में समझाया था, अगर आपने नहीं देखी यू कैन सी दैट। एंड जो TF IDF है ये सर्च इंजन एज अ सेंट्रल टूल यूज करते हैं फॉर स्कोरिंग एंड रैंकिंग द डॉक्यूमेंट्स रेलेवेंस। ठीक है। अब फॉर्मुलेस देखते हैं TF के एंड IDF के। TF क्या मेजर करता है, मैंने अभी भी एक्सप्लेन करा, इट मेजर्स हाउ फ्रीक्वेंटली अ टर्म अपीयर्स विद इन अ डॉक्यूमेंट। फॉर एग्जाम्पल हमें TF निकालना है एक टर्म T के लिए, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ टाइम्स टर्म T अपीयर्स इन अ डॉक्यूमेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन द डॉक्यूमेंट। देन कम्स द IDF। IDF मेजर करता है हाउ इम्पोर्टेंट द टर्म इज। जो हमारा हमने TF देखा ये इक्वली इंपॉर्टेंट कंसीडर करता है हर टर्म को। ठीक है। बट इसका मतलब ये तो नहीं कि वो इंपॉर्टेंट होगी, जैसे इज, ऑफ, दैट बहुत बार आता है डॉक्यूमेंट में, तो TF उसको इक्वली कंसीडर करेगा। बट हमें उन सारी टर्म्स को जो कॉमनली यूज टर्म्स हैं बट वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, उन सबको वे डाउन करना पड़ता है, तो उसके लिए IDF यूज करता है। IDF का फॉर्मूला एक पर्टिकुलर टर्म T के लिए क्या होगा, log base E total number of documents divided by number of documents containing term T। ठीक है। तो दिस इज TF IDF। आई होप इट इज क्लियर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डेटाबेसेस एंड देयर एवोल्यूशन। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में सबसे पहले फ्लैट फाइल्स डेटाबेसेस यूज होते थे, ये था 1980s के आसपास का टाइम। फ्लैट फाइल को आप एक सिंगल ह्यूज टेबल की तरह समझ सकते हो जिसमें नॉर्मल डेटा रहता था, बट उससे रिट्राइवल ऑफ इंफॉर्मेशन थोड़ा डिफिकल्ट होता था, और अब तो ये सब फ्लैट फाइल्स वगैरह यूज होती नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास आया था रिलेशनल डेटाबेस। रिलेशनल डेटाबेस हायरार्किकल डेटाबेस भी है और RDBMS भी हो सकता है। हायरार्किकल मतलब पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, एक रूट आपका पेरेंट एलिमेंट है, उसके फर्दर सब क्लासेस हैं, चाइल्ड्स हैं, उसके फर्दर सब चाइल्ड्स हैं, और उसके अंदर जाके डेटा स्टोर है। एंड RDBMS में कैसे, जैसे वन टू मेनी मैपिंग्स होती हैं, तो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की फॉर्म में भी स्टोर हुआ डेटा। देन हमारे पास आता है NoSQL। NoSQL मीन्स नॉट ओनली SQL। जब लोगों ने रियलाइज करा कि हमारे पास जितना भी अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है वो बहुत ह्यूज अमाउंट में है एंड उसे हम माइन करके RDBMS की तरह यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तब NoSQL डेटाबेसेस आए जो कि की वैल्यू पेयर की टर्म्स में डेटा स्टोर करते हैं। वो कॉलम ओरिएंटेड हो सकता है, डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड हो सकता है, या फिर ग्राफ डेटाबेस की फॉर्म में हो सकता है। तो ये सारे डेटाबेसेस हैं एंड उनके एवोल्यूशन है। मैंने इन डेप्थ नहीं बताया बिकॉज एज सच कोई क्वेश्चन नहीं है इस पे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बिग डेटा टेक्नोलॉजी एंड ट्रेंड्स। बिग डेटा हम सबको पता है। अब बिग डेटा के लिए क्या क्या न्यू टेक्नोलॉजीज आई एंड क्या ट्रेंड्स फॉलो हो रहे हैं, तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले ऐसे कौन कौन से नए सॉफ्टवेयर्स आए थे, ओपन सोर्स जो सॉफ्टवेयर थे, जैसे अपाचे हडूप था, अपाचे स्पार्क आया, जो बिग डेटा एनालिसिस के लिए एंड बिग डेटा को हैंडल करने के लिए आए। देन नेक्स्ट टाइप हमारे आए इन मेमोरी टेक्नोलॉजीज आई। इन मेमोरी टेक्नोलॉजीज अटेम्प्ट करती हैं कि बिग डेटा की प्रोसेसिंग को कैसे स्पीड अप करा जाए। ट्रेडिशनल डेटाबेसेस जो है वो अपना डेटा हार्ड ड्राइव्स में या फिर SSDs में स्टोर करते थे,
बट हमें प्रोसेसिंग फास्ट करनी है, तो अब रैम को यूज़ करा गया, जो कि मेनी टाइम फास्टर होता है एज कम्पेयर टू द हार्ड ड्राइव्स। ठीक है, तो इन मेमोरी टेक्नोलॉजीज आई सैप, IBM, पाइवोटल। देन हमारे पास मशीन लर्निंग आई। मशीन लर्निंग क्या है? इट इज़ अ ब्रांच ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट फोकसेस ऑन अलाउइंग कंप्यूटर्स टू लर्न न्यू थिंग्स विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम्ड। ठीक है, तो मशीन लर्निंग आई जिसने फर्दर बिग डेटा में इन्हांसमेंट करी उसके इंसाइट्स फाउंड करने के लिए एंड एनालिटिक्स करने के लिए। देन हमारे पास आई प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स। ये क्या होता है? इट इज़ ऑल्सो क्लोजली रिलेटेड टू मशीन लर्निंग ओनली। इसमें क्या है? हम पास्ट को समझेंगे, ठीक है, एंड फ्यूचर को प्रिडिक्ट करेंगे, तो इट इज़ प्रिडिक्टिव एनालिसिस। देन इंटेलिजेंट एप्स का कॉन्सेप्ट आया। बहुत सारे इंटरप्राइजेस मशीन लर्निंग और AI टेक्नोलॉजी को यूज़ करके इंटेलिजेंट एप्स क्रिएट करने लग गए। जो ये इंटेलिजेंट एप्स है, इनका क्या काम है? ये बिग डेटा एनालिटिक्स को इनकॉर्पोरेट करेंगी ताकि हम यूज़र के प्रीवियस बिहेवियर को एनालाइज कर पाएँ और उसे पर्सनलाइजेशन प्रोवाइड करें और एक बेटर सर्विस प्रोवाइड हो। ठीक है, इंटेलिजेंस ऐप का कॉन्सेप्ट आया। देन इंटेलिजेंट सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट आया। ये क्या था? इन बिग डेटा में सिक्योरिटी की स्ट्रैटेजीज को इनकॉर्पोरेट करना। जैसे बहुत सारे इंटरप्राइजेस अपनी जो सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन एंड इवेंट मैनेजमेंट होता है, जो SIEM सिस्टम कहते हैं, इसमें बहुत सारे बिग डेटा प्लेटफॉर्म को इनकॉर्पोरेट करने लग गए। जैसे हडूप है, हडूप को इंटरप्राइजेस अपने सिक्योरिटी इवेंट मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर डालने लग गए। SIEM इज सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन एंड इवेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो ये सारे आपके बिग डेटा टेक्नोलॉजी एंड ट्रेंड्स हैं। अगर इसमें क्वेश्चन है तो आप बिग डेटा को पहले एक्सप्लेन कर दो, देन उसके बाद ये सारे पॉइंट्स को एलैबोरेट करके एक्सप्लेन कर दो। ओके, सो आई होप इट इज़ क्लियर। थैंक यू।